जय गुरुदेव। कृपा प्राप्ति। मार्गशीर्ष संक्रांति बंगला संवत 1317 सन 1910 का दिन था। योगेंद्र मजूमदार श्री गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे। साथ में रोहिणी कुमार भी थे। बरसात बीत गई थी। वर्षाकालीन अथाह जल नदी नालों के रास्ते समुद्र में विलीन हो चुका था, किंतु निचले स्थानों पर कहीं कहीं पानी खड़ा था, जिसे सुखाने का काम नदियों ने सूर्य नारायण के ऊपर छोड़ दिया था। बाकी सर्वत्र कीचड़ ही कीचड़ था। एक के पश्चात दूसरा पग उठाने में शक्ति और समय दोनों लगाने पड़ते थे। यूं कहिए कि चारों ओर असुविधा फैली हुई थी। ऐसे में दोनों ही श्री स्वामी जी महाराज के स्थान की ओर चले जा रहे थे। समय का कोई प्रश्न नहीं था। किसी प्रकार पहुंच जाना ही बड़ी बात थी। 1.5-2 मील मार्ग चलने में कोई 3 घंटे लगे। देर से ही श्री नारायण तीर्थ जी के मकान के समीप एक और छोटा सा घर दिखा, जिस पर टीन की चादर की छत थी। पहली बार यह नहीं था, यह नया ही बना था। दोनों वहां पहुंचे तो देखा श्री स्वामी जी मंदिर के वरांडे में लकड़ी के एक पाटे पर विराजमान हैं। 4-6 शिष्य भी उपस्थित हैं। आप भी हाथ पांव धोकर प्रणाम करके एक और बैठ गए। हरी चर्चा चल रही थी। श्री स्वामी जी महाराज समझा रहे थे, सारा जगत अनंत अखंड सुख राशि को छोड़कर अत्यंत विषयों के क्षणिक सुखों के पीछे पड़ा है। हमारे ऋषियों ने क्या मार्मिक उपदेश दिया है। बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर हिरण मोहित होकर जाल में फंस जाता है और शब्द विषय में मत्त होकर परिणामतः व्याध के हाथों मारा जाता है। भौरा गंध में आसक्त होता है। वह कमल की गंध से आकर्षित होकर उस पर जा ठहरता है। कमल बंद हो जाता है और वह उसी में दम घुटने से अपना अमूल्य जीवन खो देता है। पतंगा रूप विषयाभिभूत होकर आग में गिरकर अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है। और मछली स्वाद के लिए मछुए के हाथ पड़कर अपने प्राण गंवा बैठती है। हाथी स्पर्श विषयोपभोग के लिए गड्ढे में गिर पड़ता है और कैदी का सा जीवन व्यतीत करने पर विवश होता है। एक एक विषय में बंधा जीव भी अपने प्राण नष्ट कर देता है। फिर भला मनुष्य जो 5 विषयों के पाश में बंधा है, कैसे बच सकता है। विषयों का ऐसा घातक परिणाम होता है। फिर भी मनुष्य विषयों में ही मत्त रहते हैं, दुखी होते हैं, किंतु विषय वासना त्याग कर परम सुख के लिए आत्मचिंतन नहीं करते। किंतु केवल विषयों पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। दोष केवल व्यवहार का है। जो जैसा व्यवहार करता है वह वैसा फल पाता है। विषयों के भोगाभिमुख प्रवाह को भगवदाभिमुख करने से उनसे सहायता भी ली जा सकती है। उदाहरणार्थ, हिरण शब्द सुख में मत्त होकर मृत्यु प्राप्त करता है, परंतु उसी के द्वारा गुरु उपदेश श्रवण करके मोक्ष की ओर भी अग्रसर हुआ जा सकता है। भंवरा कमल मधु के लोभ में प्राण गंवाता है, किंतु श्री सद्गुरु चरणों एवं इष्ट देव के पाद पद्मों की गंध में मत्त होकर कल्याण का कारण भी उत्पन्न किया जा सकता है।
अग्नि का रूप देखकर पतंगे की मृत्यु होती है, किंतु आत्मदर्शन करके मृत्यु के भय से बचा भी जा सकता है। रसस्वाद लोभाभिभूत मछली अपने जीवन से हाथ धो बैठती है, किंतु क्या इष्ट नाम अमृत पान करने से सर्वत्र मंगल का लाभ नहीं हो सकता? हाथी स्पर्श सुख के लिए बंधन में जीवन व्यतीत करता है, किंतु अपनी देह में शिव शक्ति का मिलन करके सब बंधनों को काटा भी तो जा सकता है। यदि अनित्य विषयों में मत्त होकर क्षणिक सुख परंतु परिणाम में दुख प्राप्त होते हैं, तो नित्य विषय में मत्त होकर अंत में मोक्ष फल एवं जन्म मृत्यु रहित चिर सुख प्राप्ति भी तो की जा सकती है। पारमार्थिक उन्नति की इच्छा होने पर विषय अनुरक्ति त्याग कर अनासक्त भाव से ज्ञान मार्ग भक्ति की साधना करनी पड़ती है। ज्ञान दो प्रकार का है। एक का नाम है शाब्दिक, जो वेदांत आदि शास्त्रों के अध्ययन से उदय होता है। इसी को परोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। दूसरे ज्ञान का नाम अनुभव है। कोटि शास्त्रों का अभ्यास करने से भी यह अनुभव रूपी ज्ञान नहीं होता। केवल अनुभव सिद्ध किसी अपरोक्ष ज्ञानी गुरु की कृपा से ही इसका मार्ग खुलता है। इस अनुभव नामक अपरोक्ष ज्ञान का साधन करने पर अज्ञान नहीं रहता। ऐसे साधक का भेद अभेद ज्ञान समाप्त होकर सब भूतों में समज्ञान हो जाता है, किंतु कर्म भक्ति बिना यह ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान साधना की निष्पत्ति है। श्री सद्गुरु कृपा संपादित कर उपदिष्ट मार्ग अनुसार साधन करने से ही इसकी उपलब्धि होती है। जब तक ब्रह्मरंध्र में वायु का गमन नहीं होता, प्राण बिंदु में स्थिर नहीं होता, चित्त की ध्येयाकार वृत्ति समाप्त नहीं होती, तब तक यह अनुभव ज्ञान भी नहीं होता। जो गुरु अपरोक्ष ज्ञान का साधन ना करके केवल शाब्दिक ज्ञान का ही संचय किए बैठा हो, पोथियां खोलने पर ही जिसका ब्रह्म प्रकट होता हो, ज्ञान गोष्ठियों में ही जिसका ज्ञान प्रकाशित होता हो, अथवा प्रवचनों के द्वारा ही जिसके ब्रह्म का प्रदर्शन मात्र होता हो, अर्थात शब्दों में ही जिसका सारा ज्ञान केंद्रित हो, ऐसे गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने से सारा श्रम और समय व्यर्थ जाता है। उसके अनुभूत प्रकृत अपरोक्ष ज्ञान की आशा करना व्यर्थ है। इस बात पर विशेष ध्यान रखो कि यदि मन मर भी जाए तो भी प्राण जीवित रहने तक कभी तत्व ज्ञान नहीं होता। जब मन और प्राण दोनों का लय हो जाता है, तभी पूर्ण रूपेण वासनाओं का क्षय होता है। जब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक जो ज्ञान होता है वह हेय है। वासना का संपूर्ण क्षय होने पर ज्ञान की साधना का अवसर आता है। जब कभी सौभाग्यवश सद्गुरु चरणों की कृपा होती है, तभी उनके अनुग्रह के परिणाम स्वरूप इष्ट लाभ होता है। तब श्री गुरु प्रदत्त शक्ति के आश्रित रहकर तद अनुसार साधना द्वारा ज्ञान कर्म भक्ति तीनों की उपलब्धि होकर मुक्ति लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। उस समय विषयों से विरक्ति और संसारिक वासनाओं से विमुक्ति हो जाएगी और साधक अनायास ही मुक्ति कर
जीवन मरण के भय से छूट जाएगा। सब लोग मंत्रमुग्ध बने बैठे थे। श्री स्वामी जी कहते कहते रुक गए, ना जाने किस भाव में निमग्न हो गए। उनके मुखमंडल पर एक विचित्र दिव्य आनंद झलकने लगा। आनंद अश्रु बह रहे थे। सभी लोग कितनी ही देर शांत गंभीर बैठे रहे। इसी बीच अंधेरा हो चला था। मंदिर में दीप जला दिया गया। श्री स्वामी जी महाराज के सामने सब शिष्य अपना अपना आसन बिछाकर गुरु प्रदत्त जप साधना में रत हो गए। रोहिणी कुमार भी एक और थोड़ा सा हटकर बैठकर जप करने लगे। किंतु अभी थोड़ी ही देर बीतने पाई थी कि शिष्यों में से एक ठहाके मार मार कर हंसने लगा। रोहिणी कुमार विस्मित होकर देखने लगे कि हंसने की तो कोई बात हुई नहीं, इसको क्या हो गया। इतने में उसके पास बैठे दूसरे शिष्य ने जोर से हुंकार भरी और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। रोहिणी कुमार जब तो क्या करते, उन सब लोगों की ओर ही देखने लग गए। देखा, वे सब लोग जो थोड़ी देर पहले तक बड़े शांत गंभीर बैठे थे, अब कुछ और के और ही हो गए हैं। कोई झूम रहा था, कोई कांप रहा था, कोई धीरे धीरे न जाने कौन सी भाषा में क्या क्या शब्द बोल रहा था। इस प्रकार लगभग 2 घंटे तक हंसना, रोना, गाना, अंग भंगी, नाना आसन मुद्राएं, नाना जानवर और पक्षियों की बोलियां आदि आदि चलते रहे। बीच बीच में कोई ऐसे शांत होकर बैठ जाता था जैसे उसे पता ही ना था कि आसपास क्या हो रहा है। रोहिणी कुमार बड़े आश्चर्यचकित होकर ध्यान से देखते रहे। उन्हें बड़ा विचित्र सा लग रहा था। किंतु एक बात वह स्वयं भी अनुभव कर रहे थे कि वातावरण कुछ ऐसा बन गया था जिसमें एक दिव्य शक्ति चारों ओर फैली हुई सी अनुभव हो रही थी। उनको रोमांच हो गया था और वे ये सब कुछ जानने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे। कोई 2 घंटे के पश्चात जब सब लोग साधन से उठे तो रोहिणी कुमार योगेंद्र मजूमदार से पूछने लगे, आप लोगों को ऐसा क्यों होता है। उन्होंने उत्तर दिया, गुरु प्रदत्त मंत्र के जप ध्यान से ऐसा होता है। श्री रोहिणी कुमार, क्या हर समय जप करते हैं। श्री योगेंद्र मजूमदार, नहीं, हर समय तो नहीं करते। श्री रोहिणी कुमार, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप ध्यान तो सदैव ही करते रहना चाहिए। यह सुनकर श्री स्वामी जी बोले, यह लड़का ठीक कहता है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप तो सांस सांस में चलना चाहिए। इसी को जप यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार बातचीत में समय अधिक हो गया। सब चलने की तैयारी करने लगे। श्री स्वामी जी बोले, आप सब लोग तो अपने अपने घर जाएंगे, किंतु यह रोहिणी कुमार इतनी रात गए दूसरे में के मकान पर जाकर उन्हें भी असुविधा में डालेगा। इसको यहीं रहने दो। अतः सब लोग प्रणाम करके चले गए और रोहिणी कुमार के सोने की व्यवस्था वहीं कर दी गई। किंतु नींद किसे आती। रोहिणी कुमार बड़ी देर तक करवटें बदलते सोचते रहे। उनके मस्तिष्क में कई विचार, कई भाव, कई आश्चर्य घूम रहे थे। साधन के समय श्री स्वामी जी के शिष्यों की विचित्र क्रियाएं उनकी समझ में नहीं आ रही थीं। इसके अतिरिक्त एक और बात जो बार बार आकर मस्तिष्क में टकरा रही थी, वह थी, स्वामी जी ने मुझे क्यों रोक लिया। दूसरे लोगों की तरह मेरे भी जाने में कोई विशेष अड़चन तो नहीं थी। दूसरे का घर है तो क्या हुआ, मैं कौन हर रोज इतनी देर से जाता हूँ। मेरे रोक लेने में क्या कारण हो सकता है। क्या इसमें कोई रहस्य है।
ऐसे कितने ही विचारों में उलट-पुलट होते, आपको नींद आ गई। जय गुरुदेव।